जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 3 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, जिनकी बात नहीं हो रही है और वो जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या है, वो क्यों छोड़ कर गए आपको, ऐसी क्या वजह थी जो पर्सन आपको छोड़ कर गए थे। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन आपको छोड़कर क्यों गए थे, क्या कारण था और अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या वो लौट कर आपके पास आएंगे, क्या वो आपको चूज करेंगे या कोई और उनकी लाइफ में आ चुका है। ठीक है, तो आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए जिस किसी के बारे में सोचकर आप देख रहे हैं। ठीक है, रीडिंग को पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन रीडिंग है सभी के लिए, ठीक है, जिस किसी के बारे में आप सोच के देख रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन क्यों आपको छोड़ कर गए थे और अब वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। एस ऑफ वांड्स, द हेरोफेंट, टू ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वांड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल। बॉटम में है क्वीन ऑफ बॉन्ड्स। साइन है एरिस, लीव, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखो, जब ये पर्सन आपको शुरू में मिले थे ना, तब आपकी पर्सन ने आपको अपनी तरफ से आपको प्रपोज किया था और इन्होंने पहले आपको बहुत अच्छे से मोटिवेट किया, आपको समझाया, आपको इम्प्रेस किया। ठीक है, और काफ़ी हद तक समझाने के बाद फिर आपने इनके लिए हाँ किया, क्योंकि उस टाइम इनकी बहुत अच्छी एनर्जी थी, बहुत गुड एनर्जी थी, ये हायर सेल्फ में थे। ठीक है, और कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग थी जब ये पर्सन आपको मिले थे। और इनके रूप में आपको शायद ऐसा लगा कि कोई ऐसा पर्सन मिल गया कि जिसकी आपको तलाश थी, एक ऐसा पर्सन मिल गया कि आपका हमदर्द है, आपकी फीलिंग को समझता है, आपको समझता है, आपकी केयर करता है, आपकी कद्र करता है। ठीक है, और हमेशा आपको मोटिवेट करता है, करती है। ठीक है, और आपने इस पर्सन पे आंख बंद करके भरोसा कर लिया, ये सोचकर कि अब ये कभी बदलेंगे नहीं, कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। आप दोनों के बीच में कास्ट इशू है, रिलीजन इशू है। ठीक है, और इसकी परवाह ना करते हुए भी आपने कदम आगे बढ़ा दिया। आप भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हो और इनको मना नहीं कर पाए, क्योंकि आपको लगा इनका दिल दुखाना ठीक नहीं होगा, अगर मैंने मना कर दिया तो पर्सन का दिल टूट जाएगा और इसे बुरा लगेगा, तो आपने सोच के हाँ कर दिया, क्योंकि आपसे मना नहीं हो पाया, आप इनको मना नहीं कर पाए, क्योंकि इस तरह से इन्होंने आपको जो गाइड किया या फिर मोटिवेट किया, तो आपको लगा कि नेचर अच्छा है और ऐसा नहीं लगता कि पर्सन कभी धोखा दे सकता है, चीट कर सकता है। ठीक है, और ये पर्सन आपकी पर्सनालिटी पर या फिर आपकी या
खूबसूरती पर, आपके इमोशंस पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे कि चाहिए तो बस यही चाहिए और वरना मुझे कोई नहीं चाहिए। ठीक है, देखते हैं फिर क्या हुआ। आप दोनों के बीच में शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, अंडरस्टैंडिंग के साथ हुई है, समझदारी के साथ हुई है। ठीक है, और ऐसा नहीं था कि दोनों के बीच में कुछ गलत फहमियाँ थी, नहीं, पहले सब कुछ बेटर था, सब ठीक था। ठीक है, हो सकता है इन्होंने आपको डायरेक्ट बोला हो कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है, और आप इनको मना नहीं कर पाए। जब कोई सामने से आके प्रपोज करता है शादी के लिए तो क्यों ही मना करें। ठीक है, आपने मना नहीं किया, इनको हाँ कर दिया कि ठीक है चलो करते हैं शादी, कर लेंगे। लेकिन फिर भी आपने ऑब्जेक्शन उठाया कि घर वाले नहीं मानेंगे, फिर क्या करोगे। ठीक है, अगर कोई नहीं मानेगा तो हम क्या करेंगे। इन्होंने कहा नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा, फिलहाल तुम हाँ करो, बाकी जो होगा हम देख लेंगे। ठीक है, आपने इनके कहने पर हाँ कर दिया, मान लिया, और कुछ लोगों ने शायद शादी कर भी ली। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों ने इनकी बातों में आके शादी कर भी ली। रिलीजन इशू है, कास्ट इशू, फिर भी शायद कुछ लोग हैं जो कदम आगे बढ़ा दिया है और किसी किसी की शादी हो भी गई। ठीक है, और उस टाइम शायद इन्होंने ऐसे दिखाया कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ या पैसे वाली हूँ, मुझे किसी की कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है, तुम बस हाँ कर दो। और हो सकता है काफ़ी दिन आपके इनके साथ अच्छे गुजरे हैं, कई साल अच्छे गुजरे हैं। ठीक है, और ऐसा भी कभी फील नहीं हुआ कि आगे जाके कुछ गड़बड़ हो सकता है लाइफ में। ठीक है, कुछ लोगों की शादी तक बात पहुँचते पहुँचते रह गई। ठीक है, फैमिली ने मना कर दिया या घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं हम यहाँ शादी नहीं करेंगे, हमारे लिए तो बहुत पैसे वाले लोग मिल रहे हैं तो हम यहाँ शादी क्यों करेंगे। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए तो मना हो गया यहाँ से कि शादी नहीं करेंगे। कंफ्यूज, फिर ये पर्सन कंफ्यूज हो गए आपको लेकर, डिसीजन नहीं ले पाए, अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा पाए, स्टक हो गए। चाहते तो थे आपके लिए कमिटमेंट देना, आपके लिए एक्शन लेना, लेकिन कहीं ना कहीं पर्सन रुक गए। ठीक है, सोच कर रुक गए। क्यों रुक गए ये, क्योंकि ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाए, ये अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा पाए। हो सकता है इनके फादर, इनके भाई कोई बहुत स्ट्रिक्ट टाइप के हों, जिस वजह से ये पर्सन आपके लिए डिसीजन नहीं ले पाए, और अपनी फैमिली की वजह से, घर वालों की वजह से इन्होंने आपको इग्नोर कर दिया। ठीक है, रिलेशनशिप रहा वो ठीक था, लेकिन अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सके। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने आपको इग्नोर किया। ठीक है, इग्नोर किया, और हो सकता है उस टाइम इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको इग्नोर किया, उसके साथ सेलिब्रेशन करना, घूमना, मौज मस्ती करना, ठीक है, ये सब करना और आपको इग्नोर करना, आपको वेट कराना। उसके बाद आपने खुद को संभाला, खुद को रोका और खुद को स्ट्रांग बनाया। ठीक है, देखो सब लोग जॉब नहीं कर रहे होंगे, सब लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हर किसी का अपना अपना काम होता है। ठीक है, और जिनके पास काम नहीं होता ऐसा तो कोई इंसान है ही नहीं, तो हर इंसान अपने अपने काम में व्यस्त रहता है। तो यहाँ पर आपने अपने काम पर ध्यान दिया, खुद पे ध्यान दिया और खुद को स्ट्रांग बनाया, इनकी तरफ से आपने अपना दिल दिमाग खटाया। ठीक है, और आज आप काफ़ी हद तक सक्सेस हो, कामयाब हो। ठीक है, आपके पास अब सब कुछ है। उस टाइम बेशक आपके पास कुछ नहीं था, लेकिन इनके जाने के बाद आपने खुद को स्ट्रांग बनाया, चाहे जॉब की हो, सोशल मीडिया पे काम किया हो, कोई अकाउंट ऐसा बनाया हो जहाँ से आज आपको अर्निंग होती है, आप फेमस हो। ठीक है, लोग आपको इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं, आपको मानते हैं। ठीक है, अब ये पर्सन ये सब देखकर दर्द में जी रहे हैं, इनको तकलीफ हो रही है कि आप कामयाब कैसे हो गए इनके बिना। ठीक है, कामयाब कैसे हो गए इनके बिना, इन्होंने तो आपको ऐसे हालात में छोड़ दिया था कि जहां आप ना मर सकते थे ना जी सकते थे, उस टाइम आपको इनकी ज़रूरत थी, इस पर्सन ने तो आपको ऐसे टाइम पे छोड़ दिया था। घर वालों के कहने में आकर किसी और से शादी कर लेना, या किसी से इंगेजमेंट कर लेना, या फिर किसी थर्ड पार्टी में चले जाना। ठीक है, इन्होंने बड़ा आसान समझा कि यहाँ से निकल जाएंगे, आपको छोड़कर ही बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, इन्हें आपकी कमी महसूस होगी नहीं।
आज आपको खुश देखकर, आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर, सेल्फ लव करते हुए देखकर इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। ठीक है। अब तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि अब इनको लगता है कि आप इन पे बिलीव नहीं करोगे, इनकी बातों में बिलीव नहीं करोगे। अब आप इनको आगे पीछे भी नहीं भटकने दोगे। ऐसा है नहीं कि इनको ऐसा लगता है कि आप इनको आगे पीछे नहीं भटकने दोगे, क्योंकि इन्होंने आपको ऐसे टाइम पे छोड़ा था ना कि पहले प्यार जगाया, दिल में उम्मीद जगाई, सपने दिखाए, उसके बाद में सब तोड़ दिए एक झटके में, सब चकनाचूर कर दिए। ठीक है। अब उसी बात का दर्द हो रहा है, इनको याद आ रहा है कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आप आगे बढ़ चुके हैं तो ये पीछे पीछे आना चाहते हैं। ठीक है। अब पीछे पीछे क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि अब ये अकेले पड़ गए। जो थर्ड पार्टी थी दिखावे में, उसके साथ जी रहे थे, मस्ती कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसने भी लात मार दी इनको, अकेला छोड़ दिया, तनहा कर दिया। अब ये पर्सन अकेले जी रहे, अब ये आपको खुद आके प्रपोज करना चाहते हैं। अब आपकी इमेजिन करना, आपके सपने देखना, आपके साथ ड्रीम देखना और रोमांस के सपने देखना कि मुझे अब उसके साथ फिर से न्यू बिगनिंग करनी, उसके करीब जाना है। लेकिन अब इनको ऐसा लगता है आप इनको रिजेक्ट करने वाले हो, इनको छोड़ के आगे तो बढ़ गए हो, लेकिन इनको लगता अब आप इनको अप्रोच नहीं करोगे। ठीक है। अब इनको वो दिन याद आ रहे हैं आपके साथ गुजारे हुए, कि आप दोनों जब थे साथ में तो कितने खुश थे, कितने अच्छे थे, और इन्होंने किसी और की खातिर आपको छोड़ा या फिर आपको झूठी तसल्ली दी, झूठे वादे किए और वो निभा नहीं पाए। ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को सोच सोच के कंफ्यूज हो रहे हैं। अब इनके अंदर निगेटिविटी बढ़ चुकी है, अब करें तो क्या करें। अब आपको करीब लाने के लिए ऐसा कौन सा, कहते हैं ना, प्लान बनाएं, साजिश रचें, या फिर कोई रास्ता ढूंढें जिस वजह से दोनों को बैलेंस कर पाए। अब जब हो नहीं पा रहा है, अब ये परेशान है। किसी कहते हैं ना कि किसी सरल व्यक्ति के साथ किया हुआ छल इंसान की बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। तो इनके भी बर्बादी के सारे रास्ते खुल चुके हैं। ठीक है। अब ये आपके करीब आना चाहते हैं, रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, अकेलेपन में बढ़ने ही नहीं दे रहा है। उम्मीदें भी नहीं बची है कि कहीं से कुछ ऐसा हो जाए, कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं कि आप तक पहुंच पाए। ठीक है। इंसान कभी घमंड में आके या फिर अब घर वालों की वजह से किसी को तोड़ तो देता है। देखो, जिसको इंसान छोड़ के जाता है, तोड़ के जाता है, वो तो संभल जाता है। लेकिन जो छोड़ के जाता है ना, वो खुद कुछ हद तक तो खुश रहता है, मौज मस्ती करता है, बहुत पैसे में भी बढ़ता है। लेकिन एक हद के बाद चीजें सब बैक होती हैं, कर्मा बैक होता है। आपने देखा होगा 40 के बाद इंसान भरना शुरू कर देता है, बीमारी घेर लेती हैं, धोखे मिलना शुरू हो जाते हैं, घर में इज्जत कम हो जाती है, लोग अपने ही बच्चे परेशान करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके जो कर्मा होती है ना, 40 के बाद शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो देखते हैं कि अब आप क्या चाहते हैं, क्या इन्हें माफ़ करना चाहते हो, क्या आप इन्हें अपनाना चाहते हैं, क्या है, या लौट कर आएंगे। देखो, आप भी शायद कहीं लाइफ में आगे बढ़ चुके हो किसी के साथ, या आपने शादी कर ली है। ठीक है। या फिर आप चाहते हो कि ये पर्सन अगर आपके पास आए तो आपको कमिटमेंट दे, लॉन्ग टर्म तक रहे। जो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, जिसके साथ ये है, आपको उसके बारे में सोच के एंजाइटी होती है, गुस्सा आता है, ओवर थिंकिंग होती है, उसको छोड़ेंगे पहले। थर्ड पार्टी को छोड़ें, आपकी टेंशन को पहले दूर करेंगे। ठीक है। तब आप इनको अप्रोच करेंगे, तब आप इनको प्यार करेंगे, तब आप इनको सच्ची दिल से अपनाएंगे। अब देखते हैं इनके मन में क्या है। अकेलापन है। इनकी लाइफ में बहुत बर्डन है और बहुत अकेलापन है। जैसे होता है ना, परछाई ने भी साथ छोड़ दिया। आपका बस यही है कि अगर ये पर्सन आए, जो थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, उसको छोड़ कर आए, उसको डिवोर्स देकर आए, और अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो उससे ब्रेकअप करें। तब आप इनको अपनाने के लिए रेडी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है इस पर्सन के साथ मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम मेरा सोलमेट कनेक्शन है, और इसको ऐसे ही नहीं जाने
देना चाहती मैं जाने देना चाहता। ठीक है, इस पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम काफ़ी है। इन्हें रह रहे कि आपकी याद आ रही है, अपनी कमी का एहसास हो रहा है, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, रोते भी हैं रात को। ठीक है, आपको याद करके रोते हैं। रात में कब नींद आ जाए कुछ पता नहीं है, और कितनी रात तक ये जागते रहते कुछ पता नहीं। होपलेस हो गए, एंजाइटी है, डर है, हमेशा के लिए खो देना। ठीक है, अब इन्हें बर्डन हो रहा है क्योंकि इन्हें आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है। ठीक है, अपना अकेलापन दूर करने के लिए आपके पास खुद चलकर आएंगे, चेंज के साथ, बदलाव के साथ, पिछला सब कुछ भुला कर एक न्यू बिगनिंग करेंगे। ठीक है, लेकिन आप हो बहुत स्टक हो गए हो आजकल। आप इनके आगे झुकने वालों में से नहीं हो। आपको बस सटीक बातें चाहिए, एकदम आर पार वाली बात चाहिए, धोखे में नहीं रखने का है। ठीक है, अगर ये पर्सन आपको सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, तो आप इनसे मूव ऑन करने के लिए रेडी हो। अगर ये पर्सन आपकी शर्तों के मुताबिक ठीक करते हैं, सब कुछ शर्तें मानते हैं कि ये आपके कहने के मुताबिक ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, आपसे शादी का वादा करें, या थर्ड पर्सन को छोड़कर आपके पास आए, तो आप इनको अप्रोच करने के लिए रेडी हो। ठीक है, और अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप क्या करोगे, आप इनसे दूरी बना लोगे, इनको फिर से ब्लॉक कर दोगे और इनसे बात नहीं करोगे। ठीक है, तो बता दें ये पर्सन आपसे बड़े प्यार से बात करेंगे, लौट कर आएंगे आपके पास, क्योंकि चैरियट का कार्ड दिखा रहा है, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और बहुत जल्द आना चाहते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े इवेंट को दिखाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं डिवाइन का भी इशारा है, पर्सन अपनी गलतियों को समझें और अपने ट्रू पर्सन के पास जाएं, सच्चे प्यार के पास जाएं, वहीं पर इनका कल्याण होगा और यहीं पे इनको खुशी मिलेगी। जो कुछ होना आपके साथ ही होना है। जिसके साथ ये थे, इन्होंने गलत पर्सन को चूज कर लिया था, अब कहीं ना कहीं डिवाइन इनको साइन दे रहे हैं कि आपको राइट पर्सन को चूज करें। ठीक है, तो यस, आपके पर्सन चलकर खुद आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, अपनी कमजोरियों को दूर करना है और जो गलती की है उसको सुधारने के लिए। ठीक है, तो आज आपको कमेंट में लिखना है 777 और रीयूनियन माई सोलमेट। ठीक है, अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका दिल कहे, आपका मन कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण एंड